ज्योति मौर्य पार्ट 2। बिहार में एक नई ज्योति मौर्य ने जन्म ले लिया है। गुंजन जो बीपीएससी टीचर हैं, जिनका मैटर खूब हाईलाइट किया जा रहा है, वो मैटर जो अदालत में है, अदालत अभी कोई फैसला ले उससे पहले, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं तो समाज पहले फैसला ले लेता है। तो समाज ने एक फैसला ले लिया है कि गुंजन जो है वो बदजलन है, उनका किसी से अफेयर है और इसीलिए वो अपने पति को डिच कर रही हैं। वो पति जिसने बड़ी मेहनत से अपनी पत्नी को बीपीएससी टीचर बनाया, अपनी पुश्तैनी जमीन तक बेच दी, कई साल अपनी पत्नी के लिए समर्पित रहा, वो पत्नी नौकरी लगते ही अपना गिरगिट की तरह रंग बदल देती है और नौकरी लग जाने के बाद अपने आशिक के साथ रहने लगती है और अपने पति का साथ छोड़ने के लिए उसने जो है वो डिवोर्स वगैरह फाइल कर दिया। सोचिए, एक लड़की जिसकी शादी 17 साल में कराई गई, उसकी गलती थी, उसके परिवार की गलती थी या उस इंसान की गलती थी जो बालिग था, जो समझदार था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने शादी को स्वीकार कर लिया। अब समाज ये कहेगा कि हमारे यहाँ तो कम उम्र में शादी हो ही जाती है। बिल्कुल ठीक, हमारे यहाँ कम उम्र में शादियाँ करा दी जाती हैं, लेकिन गैर कानूनी तो है ना। इसके अलावा शादी का एक जनरेशन गैप है, दोनों के बीच 16-17 साल का गैप है। जो गुंजन है और जो उनके पति हैं अमन, उन दोनों के बीच एक लंबा गैप है, जिसकी वजह से भी बहुत सारे विवाद हो सकते हैं। बहुत लोग कह रहे हैं ना कि रिश्ता टूटता है, लेकिन एक वजह से नहीं टूटता है। रिश्ते टूटने की कई वजहें होती हैं। अब अमन तमाम तरीके के आरोप लगा रहे हैं, उधर से गुंजन तमाम तरीके के आरोप लगा रही हैं। इन आरोप प्रत्यारोप के बीच जो पिस रहा है वो एक 10 साल का बच्चा है। गुंजन ये कह रही हैं कि उनके पति उस बच्चे को बहला फुसला कर तमाम तरीके का बयान दिला रहे हैं। अपना केस मजबूत करने के लिए अमन ने जो है उस 10 साल के बच्चे का इस्तेमाल किया। मैं तो कभी ना करती, मैं तो कभी कैमरे पे ना आने देती, इस तरीके की चीज़ें गुंजन कह रही हैं। अब आप लाती नहीं लाती, आता नहीं आता, लेकिन इस बीच में एक 10 साल का बच्चा है जो इस मीडिया ट्रायल का हिस्सा बन रहा है। मैं तमाम लोगों से कहना चाहती हूँ, अगर ये वीडियो उन तक पहुँचे, मीडिया वालों तक पहुँच जाए, तो परिवार वालों तक पहुँच जाए, तो किसी का केस मजबूत हो, किसी का केस लॉस में जाए, लेकिन प्लीज़ उस जो छोटे से 10 साल का बच्चा है उसे मीडिया ट्रायल का हिस्सा ना बनाया जाए। मेरे को लगता है कि शायद इस तरीके की इजाज़त हमारा अदालत भी नहीं देता है, लेकिन फिर भी इस तरीके की चीज़ें क्योंकि व्यूज़ के चक्कर में सोशल मीडिया पर हो जाती हैं। अब मैटर पर वापस लौटते हैं, तो गलती किसकी है? गलती किसकी है इसका फैसला ना तो मैं कर सकती हूँ, ना वो तमाम मीडिया कैमरे वाले कर सकते हैं जो वहाँ मौजूद हैं, और ना ही गुंजन तय कर सकती है, ना ही अमन तय कर सकते हैं। गलत कौन है इसका फैसला लेने के लिए हमेशा अदालत होती है, जजेस होते हैं, और इसीलिए इस तरीके के मैटर लंबे चलते हैं। ये अपनी बात रखेंगी, वो अपनी बात रखेंगे, ये अपनी साक्ष्य रखेंगी, वो अपने साक्ष्य रखेंगे, और दोनों साक्ष्यों गवाहों को सुनने के बाद अदालत तय करेगी कि कौन गलत कौन सही। लेकिन हाँ, एक बात बिल्कुल सही है कि इस पूरे मैटर में विक्टिम जो है हमेशा महिला को ही बनाने की कोशिश होती है। बहुत सारे लोग, मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग जो हैं वो अमन के फेवर में हैं, क्योंकि अमन ने मेहनत की, अपनी पत्नी को पढ़ाया। बहुत से ऐसे भी परिवार हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत पैसा लगाते हैं, लेकिन बच्चे नहीं पढ़ते हैं। तो अगर सिलेक्शन हुआ तो इसमें गुंजन ने मेहनत की, इसे भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। पढ़ाई में ज़रूर आर्थिक सपोर्ट आपने की होगी, लेकिन उस फिजिकल सपोर्ट को हम लोग क्यों भूल जाते हैं जो महिलाएं हमेशा घर में करती हैं। अगर गुंजन आपकी पत्नी थी तो आपकी जिम्मेदारी थी कि उसकी ख्वाहिशें पूरी करें। वो अलग बात है कि उसको कोई गुची, पराडा या स्मार्टफोन या एप्पल का फ़ोन नहीं चाहिए था, उसको अपनी ज़िंदगी में एक नौकरी करनी थी जिसकी तैयारी का कुछ फीस लग सकता था, कुछ चीज़ें हो सकती थी। औरतें गहने मांगती हैं, औरतें स्मार्टफोन मांगती हैं, फ्रिज मांगती हैं, कूलर मांगती हैं, बहुत सारी चीज़ें मांगती हैं। और एक पति होने के नाते हमारा समाज ये औरतों को ये जिम्मेदारी देता है ना कि आप सिंदूर पहनिए, बिंदी लगाइए, पायल पहनिए, क्योंकि ये सामाजिक जिम्मेदारी है। वही सामाजिक जिम्मेदारी पुरुषों को भी दी जाती है एज अ पति, कि वो पत्नियों की जिम्मेदारी को उठाएं, उनकी ख्वाहिशों को पूरा करें। वो लड़की जो नहीं मांग रही थी स्मार्टफोन, जिसको नहीं चाहिए था सोना और गहना, उसने एक अदद ऑनलाइन क्लास के लिए कुछ फीस मांगी जो 500-600 रुपये आता था। खान सर की कोचिंग से उसने पढ़ाई की है, मैंने सोशल मीडिया पर ही देखा। और ये जो तमाम तरीके की चीज़ों में जो बीएड करने में जो पैसा लगा वो 1.5 लाख के आसपास कुछ तो लगा, इस तरीके की बात, जिसमें उनके फैमिली ने भी मदद की, गुंजन के फैमिली ने भी मदद की। ये बात गुंजन ने कही। अब गुंजन सही कह रही हैं कि अमन सही कह रहे हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सिर्फ अपना पॉइंट रखना चाहती हूँ। जो लोग बार बार ये कह रहे हैं कि
बड़ी मेहनत से पढ़ाया, बड़ी मेहनत से पढ़ाया। वो आपके घर में रहकर झाड़ू पोछा बर्तन खाना ये सब कुछ बना रही थी। उसके लिए अगर आप किसी और को रखते तो उसको भी पैसा देते। वो पैसा आपने उस सहयोगी को दिया जो आपकी जीवन संगनी थी, जीवन पार्टनर थी, वो आपके साथ रह रही थी। इस ख्वाहिश को दिया जिस ख्वाहिश के एवज में आप भी जानते थे कि जब वो बेहतर नौकरी पाती तो आप दोनों का जीवन जो है वो बेहतर होता। तो ये दोनों तरफ से लिया और दिया जाने वाला एक गेम था जो एक परिवार में एक लाइफ में किया जाता है। तो इसमें कौन सही कौन गलत ये तय करना हमारा काम नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये कि जो लोग बार बार ये कह रहे हैं कि नौकरी लग गई, रंग बदल गया, ये हो गया, वो हो गया, अगर इस तरीके का कलेश हो रहा है तो क्यों हो रहा है ये हम एक दिन के किसी वीडियो से या एक दो वीडियो से कतई नहीं लगा सकते, क्योंकि आरोप इधर से भी लग रहे हैं, आरोप उधर से भी लग रहे हैं। अब इनके अमन गुंजन पर तमाम तरीके का आरोप लगा रहे हैं, घूमने जाती थी, उसमें एक बच्चा भी आ रहा है, उसकी बाइट भी ली जा रही है। पहली बात ये कि जब आप अदालत में जाएंगे तो अभी ये मीडिया में उस बच्चे की बाइट को इस्तेमाल करके तमाम तरीके की चीज़ें की जा रही हैं, लेकिन अदालत पहले ही कहेगा कि बच्चा नाबालिग है तो उसकी बात को नहीं माना जाएगा, क्योंकि बच्चों को बहला फुसला कर बच्चों का माइंड वॉश करके चीज़ें बुलाई जा सकती हैं, ये बात सबको पता है। मैं फिर से कह रही हूँ कि मैं गुंजन के साथ खड़ी हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रही हूँ कि इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं तो इसमें सिर्फ एक पक्ष को दोषी मानना भी ठीक नहीं है। अगर गुंजन को नौकरी लगी तो उसमें गुंजन ने भी बेशक जो है वो ज़रूर पढ़ाई की होगी, इसलिए उसको नौकरी लगी, एक बात। अगर गुंजन की नौकरी नहीं लगी होती तो शायद इस तरीके की नौटंकी नहीं हुई होती। बेशक वो काबिल बन गई है, वो बीपीएससी टीचर बन गई है, उसको एक सरकारी नौकरी लग गई है, इस तरीके की चीज़ें हो गई हैं, तब अब उसको कटघरे में खड़ा किया जा रहा है कि पैसा आते ही जो है वो रंग बदल दिया। उनके जो पति हैं अमन, वो एक फोटोग्राफर हैं या इस तरीके की चीज़ें, बड़ी संघर्ष के बाद उन्होंने पढ़ाया लिखा, लेकिन अभी वो पेशे से एक क्लर्क हैं, गवर्नमेंट क्लर्क हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा अकेले हैं या आर्थिक रूप से बहुत टूटे हुए हैं, इसके बाद भी गुंजन जो है वो मोरली सपोर्ट नहीं कर रही हैं या इस तरीके की चीज़ें नहीं कर रही हैं, एक बात। अब इसमें और जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके की चीज़ें कही जा रही हैं, उस पर मैं बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके के मीडिया ट्रायल में एक पति अपनी पत्नी पर आरोप लगा रहा है, उधर पत्नी तमाम तरीके की चीज़ें कह रही हैं कि उनके घर में गांजा बेचा जाता था, शराब बेचा जाता था, मैंने उसका विरोध किया, उसके बाद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर यह डिसाइड हुआ कि हम बाहर रहकर जो है बाहर रहेंगे ताकि तुम इस चीज़ों से बाहर रहो। एक लड़की ने विरोध किया और दोनों बाहर रहकर जो है वो रहने लगे। वो बार बार ये कह रही मेरे पढ़ाने के लिए मुझे घर से बाहर नहीं किया गया था, बल्कि क्योंकि मैंने इन सारी चीज़ों का विरोध किया था, अवैध काम हो रहा था, उस चीज़ का मैंने विरोध किया था, इसलिए हम जो है वो बाहर रहने लगे, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए बाहर रहने की कोई खास ज़रूरत नहीं होती है। इस तरीके की बात गुंजन ने कही, जो कुछ हद तक लॉजिकली ठीक लगता है कि ऑनलाइन पढ़ने के लिए आप यहाँ रह के पढ़िए, चाहे नैनीताल रह के पढ़िए, पढ़ाई होती है और इस तरीके की चीज़ें। अब रही बात ये कि ज़मीन बेचकर उन्होंने पढ़ाया, तो गुंजन ने इसके जवाब में ये कहा कि ज़मीन बेचकर, मेरे लिए तो ज़मीन बिल्कुल नहीं बेची, उनका पैर टूट गया था तो पैर के रॉड के लिए उन्होंने ज़मीन बेची। मैं फिर से कह रही हूँ, ये परिवार का एक कलेश का एक मामला है जिसका कोई सुलह सोशल मीडिया पर कतई नहीं निकल सकता, अदालत में ही निकल सकता है। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि जब सोशल मीडिया पर इस तरीके के मैटर्स वायरल होते हैं तो चटकारा बहुत आता है, क्योंकि दूसरे के घर में झांकने की हमारी आदत है ना, हमें मज़ा आता है दूसरे के घर में जब कोई कलेश हो जाए, कोई लड़ाई हो जाए, कोई विवाद हो जाए, कोई इस तरीके की चीज़ हो जाए, तो हम दूर से देख के खूब आनंदित होते हैं। तो इस मैटर में भी बस अमन और गुंजन के मैटर में भी लोगों को मैंने देखा कि आनंदित हो रहे हैं। एक परिवार टूट रहा है भाई, एक पति पत्नी अलग हो रहे हैं और उनके अलग होने के बीच में एक बच्चा पिस रहा है जिसकी उम्र महज 10 साल है। ये बात समझनी होगी गुंजन को भी और अमन को भी। अमन ये कह रहे हैं कि वो अदालत से जो है वो बच्चे को अपनी पास लेंगे, डू एंड डाई की सिचुएशन होगी, कुछ भी हो जाएगा हम ले लेंगे। उधर गुंजन ये कह रही हैं कि देखिए अदालत तो हमेशा महिला के साथ ही होता है, क्योंकि मैंने उसको जन्मा है तो अदालत जो है वो मुझे ही देगा बच्चा। इस तरीके की बात आपको मिले या गुंजन को मिले या अमन को मिले, किसी एक को ही, किसी एक को मिलने पे किसी एक की कमी उस बच्चे को हमेशा चुभेगी, हमेशा उसके जहन में वो होगी। और दूसरी बात ये कि जो लोग बार बार
मुझे नहीं पता कि उस बच्चे को बहलाकर फुसलाकर किस भी तरीके से, पर ये बात अगर मीडिया में उछाली जा रही है तो ये बच्चे की मनोस्थिति पर गलत असर डाल रही है। ये लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? मैं उन मीडिया के तमाम साथियों से भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ जो वो उस बच्चे से इस तरीके की बात कर रहे हैं कि दार्जिलिंग घूमने गई, नेपाल घूमने गई तो वो उसी बिस्तर पे उसी कमरे में सोती थी। ये सारी बात प्लीज़ एक नाबालिग नौनिहाल से कतई मत करिए, क्योंकि आप तो कुछ व्यूज़, कुछ कमेंट्स, कुछ सब्सक्राइबर्स, कुछ डॉलर कमा लेंगे, लेकिन आप वहाँ उस जीवन का हिस्सा नहीं होंगे। आप जब नहीं होंगे तब वो बच्चा उस चीज़ को फिर से रिपीट करता है, उसके दिमाग पर एक घाव की तरह ये सारे शब्द जो है वो बैठ रहे हैं। तो अगर ये वीडियो उन तक पहुँच रहा है तो प्लीज़ बच्चे को इन सब चीज़ों का हिस्सा मत बनाइए। आप गुंजन से बात करिए, आप इनसे बात करिए, आप उनसे बात करिए, लेकिन उस बच्चे से कतई ना बात करिए। परिवार वालों तक वीडियो जा रहा है तो प्लीज़ जिसके पास भी ये बच्चा है, अमन के पास है या गुंजन के पास, बच्चे को मीडिया के सामने कतई मत आने दीजिए। मुझे लगता है कि ये मामला जब कोर्ट में जाएगा तो अच्छी फटकार कोर्ट की तरफ से इन लोगों को लगने वाली है, क्योंकि एक बच्चे को कभी भी मीडिया ट्रायल का हिस्सा नहीं बनाया जाता। ये बात पता नहीं है क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। अमन भी नहीं समझ पा रहे हैं और गुंजन की तो बात ही दूसरी है। अब फिलहाल गुंजन पे अगर बात आ जाती है तो उनसे बात करना ज़रूरी है। तो आपसे ये कहना चाहती हूँ कि एक तो पहले ही आपका एक वीडियो वायरल है जिसमें आप चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, तमाम तरीके की चीज़ें कर रही हैं। ये फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, मैं मान सकती हूँ आपके साथ हरासमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब जो आप तमाम मीडिया पे अपनी बाइट देकर अपनी सफाई देने की कोशिश कर रही हैं, आपकी ये जो सफाई है ना, वो किसी को सुनना नहीं है। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप सफाई देंगी तो आपको जो है वो हम सीता मान लेंगे। आप ये याद रखिए कि यहाँ माँ सीता को भी इस समाज ने अग्नि परीक्षा दिलाई थी। तो एक महिला है और मीडिया ट्रायल का हिस्सा बन रही हैं कि मीडिया जो आपको एक उसकी तरह दिखा रहा था कि ये लड़की ऐसी है वैसी है, और अब अगर आप आकर बोलेंगी तो आपको एकदम सती अनसुईया मान लिया जाएगा। तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा समाज एक आईना लेकर स्त्रियों को देखता है और उसी समाज का आप हिस्सा हैं। तो अगर आप ये सोच रही हैं कि आप मीडिया के सामने आकर कुछ बोल देंगी, आपके साथ 10 लोग खड़े हो जाएंगे, तो ये आपकी मूर्खता है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे लगता है कि आपको चुप्पी साधनी चाहिए। इस तरीके के बेफजूल बयान और बेफजूल की इंटरव्यू से आपको किनारा कसना चाहिए। उसी में आपकी भलाई है, क्योंकि जितना आप इंटरव्यू देंगी, जितने आप मीडिया के सामने आएंगी, उतने सारे और बवाल जो है वो खड़े होंगे, उतने सारे और सवाल जो है वो आपसे पूछे जाएंगे, उतनी बार और आपको अपमानित और जलील होना पड़ेगा। एक टीचर हैं आप, पेशे से बहुत सम्माननीय पद पर हैं, आप बच्चों के भविष्य को बनाने का काम करती हैं, तो इस तरीके की चीज़ों में आपको नहीं आना चाहिए। मेरा अपना सजेशन है। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप क्या चाहते हैं, इस टॉपिक पर मुझे और वीडियो बनानी चाहिए तो कौन से पॉइंट को उठाकर बनानी चाहिए। अगर आप चाहें तो मैं अमन का जो दृष्टिकोण है उस पर मेरी क्या राय है, अमन के साइड से मैं क्या सोचती हूँ, और अगर आप चाहें गुंजन तो मैं गुंजन के साइड से क्या सोचती हूँ वो भी मैं आपको बता सकती हूँ, अगर आप चाहें तो। फिलहाल कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी राय लिखिएगा ज़रूर। बहुत हल्ला हो रहा था तो मुझे लगा चर्चा कर ही लेनी चाहिए। जब सब बोल ही रहे हैं तो हम क्यों ना बोले, तो हमने भी बोल दिया और हमने एक नया प्लेटफॉर्म आपको दे दिया है। यहाँ पर भी आइए, आप बोलिए, जब सब जगह बोल रहे हैं यहाँ भी बोलिए, देखते हैं लोग क्या बोलते हैं। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि मैंने गुंजन की साइड जो है रखकर अपनी बात कही है ना। मैंने किसी के साइड रखकर अपनी बात नहीं कही है। मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि शोर हल्ला हंगामा में जो पिस रहा है वो 10 साल का बच्चा है। अगर चुप्पी साध कर कोर्ट पर यकीन किया जाए तो आज भी बहुत सारे डिवोर्स हो रहे हैं, बहुत सारे तलाक हो रहे हैं। इतना हंगामा तो कहीं नहीं हो रहा। तो आप लोग काहे इतना हंगामा कर रहे हैं भैया, क्यों?